पर जाएंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर इस मौके पर कई बातों का उन्होंने इजहार किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने शेलिंग मुतासरीन के लिए 50 लाख मुआवजे की मांग की और हलाक होने वाले अफराद को शहीद का दर्जा दिया जाए, महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ प्रोफेसर अली के हवाले से उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अली ने सच कहा है, सच की सजा कैद है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से इन बातों का इजहार किया गया। श्रीनगर में पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने हिंद पाक कशीदगी के हवाले से बताया कि इस दौरान जितने भी घर तबाह हुए हैं, उन्होंने हुकूमत हिंद से 50 लाख रुपए मुआवजे की अपील की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जितने लोग जाँ बहक हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ अहल खाने को नौकरी भी दी जाए। साथ ही उन्होंने प्रोफेसर अली के हवाले से कहा कि उन्होंने सच कहा है और अफसोस है कि सच बोलने पर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से मजीद क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाएंगे। एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से दोनों तरफ से शेलिंग हुई और उसमें हमारे कई इलाके जो हैं उसकी जद में आए, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर पुंछ, उड़ी, टंगडार और कुछ हिस्से कुपवारा के भी उस जद में आए। और मुझे मौका मिला इन तमाम इलाकों में जाने का और मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि जब इस किस्म के आपस में ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाते हैं कि जंग की नौबत आती है तो आम लोगों पे क्या गुजरती है, जो हमारे बॉर्डर पे लोग रहते हैं उन पे क्या गुजरती है। तो इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि ये जितने भी एरियाज हैं इनको वॉर इम्पैक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया जाए, ताकि इसमें वॉर फुटिंग पे इनका रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाए। मकानों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। आज आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए में दरवाज़ा भी नहीं बनता है, तो ये मेरी गुजारिश है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं डिमांड करना चाहती हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इन सब जितने भी इसमें हमारे लोग जिनकी जाने गई उनको शहीद करार दिया जाना चाहिए। एक तो उनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी क्योंकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, बच्चे थे हमारे, औरतें थी हमारी, आदमी लोग इसमें गए हैं, तो उसकी वजह से एक तो उनकी इज्जत अफजाई होगी और दूसरा कुछ बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे, उनकी फैमिलीज़ को मिलेंगे। और जिनके लोग चले गए हैं उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए, एक जॉब भी मिलना चाहिए। और कई मुझे दुकानदार मिले, उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें इसमें डैमेज हो गई, तो उन्होंने जो बैंक में इंश्योरेंस है तो बैंक इंश्योरेंस देने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं ये जंग है, हमारा इंश्योरेंस नहीं दे सकते आपको। तो इसमें मैं चाहूँगी गवर्नमेंट इंटरवीन करे। और जो लोन लिए हैं, कई लोगों ने लोन लेके मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई, छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था, ये ज़रूरी है कि उस लोन को वेव ऑफ किया जाना चाहिए। और कई मैं गई थी वहाँ मेंढर, तो वहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिस पे अटैक हुआ था एक तरफ से, तो उसके नज़दीक जो दुकानें हैं, मकान हैं, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है और उसके लिए कोई वहाँ गया नहीं है, उन जगहों पे वहाँ गया नहीं है उन जगहों को देखने के लिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि इसको भी देख लिया जाए। और पुंछ की मैं ख़ास तौर से बात करूँगी कि पुंछ में अगर हमारे पास अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर होता, हमारी जो वहाँ एम्बुलेंस है उसमें वेंटिलेटर होता, तो शायद कई जाने पुंछ में बच सकती थी, जो जाने वहाँ उस वजह से गई। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे पास हर जगह जो है मेडिकल कॉलेज है, तो पुंछ का भी वो होना चाहिए ताकि वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। आई कैन से देम कि आप बीवी बच्चे लेके थोड़ी देर टंगडार के बॉर्डर में रहो, अरसपुरा में रहो, पुंछ के बॉर्डर पे रहो, वहाँ जो अपने बीवी बच्चे लेके रहो और उसके बाद एडवोकेट करो वॉर के लिए, तो फिर कोई बात बनेगी, ताकि वो भी देखें कि वॉर होती क्या है। जिनको अपने आंगन में 2-2 बच्चे दफनाने पड़े, उनको समझ आनी चाहिए। वॉर इज सोल्यूशन टू नथिंग। अभी इट इज 0/0, 0/0, बल्कि दोनों तरफ से काफी सिविलियन कैजुअलिटीज होगी। दैट इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू गिव ऑन दिस वॉर। वो सूद हमारे लिए है जो हमने पहलगाम में 28 लोग खोए, उसके बाद हमने इस जंग में कई लोग खोए, और बच्चे खासकर जिनकी जिंदगी थी इस वक्त जीने की। तो जो लोग वॉर को एडवोकेट करते हैं, मैं उनको ये बोलूंगी
کہ آپ یا تو جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس وار کو بولیے ان کے بارڈر پہ لڑے, ہمارے بارڈر پہ وار نہیں ہونا چاہیے. جو ملیٹنٹ اس میں یا ٹیررسٹ جس کو آپ کہتے ہیں جو اس میں انوالو تھے ابھی تک ان کو پکڑا نہیں گیا, ابھی تک ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے ہمارے ایکسٹرنل افیئر منسٹر نے بتایا کہ میں نے پاکستان کو پہلے ہی وارن کیا تھا, تو اس کا مطلب ہے جب آپ وارن کرتے ہیں ان کو تو اس کا مطلب ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیررسٹ کیمپس پہ اٹیک کیا تو وہ بھی ان کو بھی مل گیا ہوگا موقع وہاں سے بھاگنے کا. تو مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے تو یہ 0/0 ہے. انفارچونیٹلی آج کل کے وقت میں جب بھی آپ کوئی سوال کرتے ہو تو اس کو بہت جلدی اینٹی نیشنل کا جامہ پہنایا جاتا ہے. تو انڈیا از اے گریٹ کنٹری, انڈیا از دا نیشن, بی جے پی از ناٹ دا نیشن. تو اس لیے بی جے پی سے سوال کرنا, بی جے پی سرکار سے سوال کرنا, میں نہیں سمجھتی یہ کوئی اینٹی نیشنل بات ہے یا کوئی یہ پرو پاکستانی بات ہے. ایک طرف سے ہم ایک پروفیسر جو ہے علی خان جو بہت ہی ویل نون ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت زبردست ہے, تو اس کو اریسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ سچ بولتا ہے. وہ بولتا ہے کہ آپ نے جو